नवोदय विद्यालय का पेपर होने जा रहा है। तैयार हो परीक्षा के लिए एकदम अच्छे तरीके से। बेटा अगर आप पेपर देने जा रहे हो ना तो मेरा ये वीडियो देखकर जाना परीक्षा से पहले, क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नवोदय विद्यालय के पेपर में आपका बहुत हेल्प करने वाला है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा ही पेपर इस बार आने वाला है। पेपर आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है, इससे बाहर कुछ आ नहीं सकता। जो भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उतने में से ही सब कुछ पूछा जाएगा, समझे आप। ये हमारा खंड पहला आपको दिख रहा होगा, मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 1। नवोदय विद्यालय में आपको यही पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी मेरे शूरवीर बच्चे हैं एक बार आ जाओ और मुझे बता दो कि अजय भैया मैं आज का हूँ लाइव क्लास में। अब जो भी बच्चे मेरे क्लास को देखते हैं या फिर जो बच्चे बाद में देखते हैं, प्लीज़ उन लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, उन बच्चों से, जब भी आप क्लास को देखा करो, क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास के नीचे कमेंट कर दिया करो और लाइक तो आपको जरूर करना है, ठीक है। तो बता दो मुझे कि सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार कमेंट कर दो अपने नाम के साथ, ताकि मुझे पता रहे कि कौन बच्चा कौन से राइट आंसर दे रहा है। बेटा लाइव क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, वैसे 5 बजे मुझे स्टार्ट करना था, बट कोई बात नहीं। हम आज की लाइव क्लास को देर तक कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ सभी बच्चे आ जाओ। वेरी गुड, बच्चे आ चुके हैं। देखो अब हम करेंगे अपना, हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले बेसिक चीजें समझ लो पेपर के बारे में। यहाँ पर बताना है मुझे, मैं बता रहा हूँ। देखो ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का पूरा पेपर है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे का रोल नंबर कितना है, रोल नंबर है 24, 71, 7, 8, 78 और 9। तो इस तरीके से उसको अपना रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट का नेम। अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आपको अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मोहित पेपर देगा तो मोहित को MOHIT ये आपको लिखना है, मोहित, ठीक है। और फिर से आपको क्या करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, मोहित को अपने सिग्नेचर करने हैं, यानी कि मोहित को अपना फिर से नाम लिखना है। तो ये बेसिक चीज़ है बेटा, आपको समझ लेनी है। आपके पेपर से पहले ये मोहित के सिग्नेचर हो गए। समय 2 घंटे का हो गया, आपको पता है। और ये 100 अंकों का पूरा पेपर होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी परीक्षा से पहले। अब इसके अलावा मैं आपको डायरेक्ट पेपर पे लेके चलता हूँ। ये हमारा खंड पहला रहने वाला है, ठीक है, जो कि है मानसिक योग्यता परीक्षण। तो बेटा सभी बच्चे प्रिपेयर हो जाओ। अजय भैया मैं आ गया बेटा, वेरी गुड, वेलकम टू द स्ट्रीम। अब देखो, अब हम पेपर को करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अब हम पेपर को करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए निर्देश पढ़ेंगे। पहले बोला गया है प्रश्न संख्या 1 से लेकर क्या है 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, ऑप्शन नंबर A, B, C और D। बेटा देखो 13 दिसंबर को पेपर है, परसों को। ये पेपर आपकी इतनी ज्यादा हेल्प करेगा ना, बहुत ज्यादा। अगर आप इसको करके जाते हो, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो, तो आपका नवोदय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस मॉडल पेपर में वही चीजें पढ़ाई हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी डायरेक्ट। ओके, देखो दर्शाई गई ऑप्शन दिए गए। इन 4 चित्रियों में से 4 आकृतियों में से क्या है, जो 3 आकृतियां हैं वो किसी विधि से एक समान है, यानी कि एक जैसी हैं, जबकि जो एक आकृति है वो क्या है, भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले को क्या करें, काला करें। तो ये हमारा पहले नंबर पे क्वेश्चन हो गया बेटा। कौन सा क्वेश्चन हो गया पहले नंबर पे, ये आपका अलग आकृतियों को पहचानने वाला हो गया। क्या करना है इसमें, हमको अलग आकृतियों की पहचान करनी है। बड़े ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे, जल्दी से पहले का राइट आंसर बता दो मुझे। देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसको कर पाते हैं, देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसको कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, समझना है थोड़ा ध्यान से, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। अलग आकृति की पहचान करनी है, अलग आकृति बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके क्या हो रहा है राइट आंसर, ठीक है। बताओ कमेंट करके। वेरी गुड, अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी एक भी बच्चे का राइट आंसर नहीं आया है। अलग आकृतियों की पहचान करनी है बेटा, बता दो मुझे फटाक से राइट आंसर कमेंट करके। कहां पर हो जितने भी शूरवीर बच्चे हैं, जल्दी आ जाओ भैया। 25 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन अभी तक राइट आंसर नहीं आ रहा है किसी का। राइट आंसर बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। देख कितने सारे बच्चे रहे हैं, लेकिन पहले का अलग आकृति बतानी है वो नहीं बता पा रहे हो। क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्या है ऐसा इसमें, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, बताओ। यहाँ पर बताओ, ये भरा हुआ पार्ट है, यहाँ पर भी भरा हुआ पार्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, भरा हुआ है। फिर से देखो ये वाला पार्ट है, ये भी भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इसमें भी भरा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये भी भरा हुआ है और ये वाला भी भरा हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये ओपोजिट डायरेक्शन में भरे गए हैं, समझे, किस डायरेक्शन में, ओपोजिट डायरेक्शन में। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा।
ओके ठीक है, देखता हूँ किस किस बच्चे का राइट आंसर है। पहले का बच्चे सी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बच्चे? पहले का सी वाला होगा क्या अलग? सी वाला होगा क्या अलग, ये बताओ। पहले का सभी का पहले का सी आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। क्या सी हो जाएगा, ये बताओ। क्या सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड। जो भी बच्चे यहाँ पर पहले का सी दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा समझो, इसको कॉन्सेप्ट को समझो। ये वाली आकृति देखो और ये वाली आकृति देखो, सभी आकृति देखो। इनमें ये जो कॉमन चीज है ना, ये बीच में ऐसे करके प्लस का बन रहा है। ये बीच में वाला, ये वाला देखना है, ये कर रहा है प्लस का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये गुणा का बन रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया, अलग हो गया। तो पहले का सी वाले बच्चों की जीत हो गई भैया, पहले का सी वाले बच्चे जीत गए। ये बात है ना, ये हुई ना बात। यही तो समय है बेटा पढ़ने का, नवोदय की तैयारी करने का। परसों आप पेपर देने जाओगे तो ये पेपर आपके लिए बहुत काम आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखता हूँ। इसका देखता हूँ कौन कौन बच्चे, कौन शूरवीर बच्चे हैं, कौन अच्छे बच्चे हैं जो इसका राइट आंसर देंगे। बताओ भैया जल्दी कमेंट करके, इसका बता दो कमेंट करके क्या हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, जिनका भी पहले का सी आ रहा था ना उनका राइट आंसर है। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कौन सा अलग होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए अलग होगा, या बी होगा, या होगा सी, या फिर डी? इनमें से बताना है क्या राइट आंसर है। ठीक है, बता दो। दूसरे का देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे। जो बच्चे इसका राइट आंसर दे सकते हैं जल्दी से कमेंट कर दो, मुझे बता दो। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि आपका राइट आंसर क्या है। हाँ बताओ भाई, इसका क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा जल्दी बताओ कमेंट करके। ए लगा दूं, बी लगा दूं? आज आपको राइट आंसर देने हैं, आज मैं नहीं बताऊंगा आपको राइट आंसर, आज मैं नहीं बताऊंगा आपको। हाँ बताओ जल्दी से। वेरी गुड। दूसरे का दूसरे का एक बच्चे ने राइट आंसर तो दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि उसने किसका दिया है। तो जैसे जोरू परमार का आ रहा है, जो भी स्टूडेंट है, इसका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है दूसरे का, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले इसी बच्चे का राइट आंसर आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। कैसे पहचाना मैंने? देखो आप सभी में देखो, ये वाली अंदर वाली जो चीज है वो इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर देख लो, सेम यहाँ पर भी बनी हुई है, और ये सी वाली आकृति इसमें भी बनी हुई है। यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। और ये वाली आकृति सेम यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन ये वाली यहाँ पर गड़बड़ होगी, ऑप्शन नंबर ए वाली। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अलग हमको देखना था, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। समझे? वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन डालकर, क्वेश्चन नंबर डालकर ही अपना आप आंसर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ क्या आपका अलग है। ये रहा हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अलग आकृति की पहचान करनी है। 3 नंबर का बताएंगे। जितने भी बच्चे हो ना, जितने भी बच्चे, चाहे बाद में देखें क्लास को या आप देखें, एक चीज नोट कर लो अपने दिमाग में कि यही पेपर है जो नवोदय विद्यालय में इस बार पूछा जाएगा और आपके बहुत काम आएगा बेटा, है ना। इस बात को नोट कर लेना कहीं पर भी। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो एग्जाम में आएगा बेटा डेफिनेटली। समझे आप? ये है क्वेश्चन नंबर 3। 3 में बताएंगे कौन सी आकृति अलग है। वेरी गुड। देखो 3 में जो बच्चे बता रहे हैं, 3 का सी बेटा, इनका तो गलत है, ये नहीं हो सकता, अलग बताना है। 3 का बेटा, 3 का देखो ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेना चीजों को। ये 3 का डी वाला अलग हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे पहचान लिया? देखो एक चीज समझो कि ये जो आकृतियां है ना, ये बिल्कुल बीच में है, ऐसे करके ये आकृति, ये वर्ग है ना ये वाला, इसके बिल्कुल बीच में। आप देखो यहाँ पर भी ये भी बीच में है, और सेम ये वाली आकृति, आकृति का स्ट्रक्चर वही है, ये भी बीच में है, और ये वाली आकृति भी क्या है, हमारी बीच में है। ठीक है, आकृतियां सेम बनी हुई है, लेकिन ये आकृति क्या है, ये बीच में नहीं है, ये स्ट्रेट कर दी गई है यहाँ पर कॉर्नर में, और ये होनी चाहिए थी यहाँ पर इसके और इसके बीच में। तो इस तरीके से 3 का बेटा सी बता रहे हो आप। सी तो प्रॉब्लम में है आपका। फिर एक सेकंड रुको, मुझे चेक करने दो इसका राइट आंसर। कोई बात नहीं, देख लेता हूँ बच्चों का। अगर राइट आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाया होगा बच्चों ने, अगर राइट आंसर दे रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट लगाया तो ये 3 का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लो। हाँ वेरी गुड बेटा, ये बिल्कुल जिस भी बच्चे ने 3 का सी दिया है ना, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो अगर इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के साथ भी देखोगे तब भी ये चला जाएगा। ठीक है, तब भी ये वाला हो सकता था, लेकिन ध्यान रखो, क्या ध्यान में रखो कि ये आकृति बनी है ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ से कॉर्नर में लगे ही है, उसके बाद फिर से कॉर्नर में है, यहाँ पर ये सी वाला अलग हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, तो जिसने भी ये वाला बताया ना अलग, ये उसने सही बताया।
बिल्कुल राइट आंसर है, डी भी नहीं होगा, ना बी होगा, ना सी, ए होगा। अब देखता हूं मैं कौन कौन बच्चे इस 4 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 का बताओ कौन कौन बच्चे होशियार बच्चे हैं भैया, इंटेलिजेंट बच्चे, आ जाओ निकल के जल्दी से। 3 का बेटा, 3 का डी नहीं होगा, आप करेक्ट कर लो, आप सही दे रहे थे पहले, 3 का सी ही है आपका राइट आंसर बेटा। मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, मैंने करेक्ट करवा दिया अब आपको, सही है। ये देखो, ये HAN, ये लिखा हुआ है HAN, क्या लिखा हुआ है HAN, इसको देखो कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन है। यहां पर है AHM AHNNAH। अब समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर बी वाला अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया? क्योंकि यहां पर ये एम आ गया, इसकी जगह एन आना चाहिए था। बाकी सभी में देखो 4 का वेरी गुड बेटा, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 4 का बी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है।